स्टूडेंट, वेलकम टू अरबाज इंग्लिश एकेडमी मालपुरा। जैसा कि कल हमने इंग्लिश का सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स थे। जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक समझना है, क्योंकि जब तक हमें इंग्लिश के ग्रामर का बेसिक नहीं आएगा तब तक हम जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है या टॉपिक्स है हमारे, उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश का जो बेसिक है वो हमें आना चाहिए, ताकि आगे जो आने वाले हमारे पास टॉपिक हैं उसके अंदर हमें दिक्कत नहीं आए। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम इंग्लिश के बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक मतलब आधारभूत, एलिमेंट्स मतलब तत्व। इंग्लिश का जो तात्पर्य है वो तो अंग्रेजी से ही कहना, मतलब अंग्रेजी को सीखने के लिए हमारे पास कौन कौन से आधारभूत तत्व होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास ज़रूरी है, रिक्वायर है हमारे उसे। उन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक टॉपिक बनाना पड़ता है, और वो टॉपिक जो हमारा है वो बनता है क्या? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश। देखो, किसी भी घर को बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ग्रामर पोर्शन को करने के लिए हमें इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें होता क्या है, मतलब कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस होता है, उसके बाद हमारे पास वी होती है, उसके बाद हमारे पास ओ होता है, उसके बाद हमारे पास एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट सी। यह हमारा बेसिक सूत्र होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है बेसिक एलिमेंट्स इंग्लिश के। ये अगर हमें आते हैं तो हम आगे जितने भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसमें से वन बाय वन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस। एस का मतलब है बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट। एस किसे कहेंगे? हम सब्जेक्ट को कहेंगे। सब्जेक्ट को हम अगर बात करें हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कहते हैं काम करने वाला। काम करने वाला, डूअर, जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला, मतलब कोई सा भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे कहते हैं हम क्या? सब्जेक्ट। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, अभी मैं काम कर रहा हूँ लिखने का, अभी मैं काम कर रहा हूँ समझाने का। ऐसे आप भी काम कर रहे हो पढ़ने का, लिखने का, देखने का, मेरी आवाज़ को सुनने का, इस चीज़ को समझने का। तो इसका मतलब ये हुआ आप भी करता हो और मैं भी करता हूँ। तो सब्जेक्ट करता मतलब काम करने वाला। सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश में दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरीके का काम। क्योंकि काम करने वाला जो होगा दो तरीका हो। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ एक वचन करता, सिंगुलर। मैं सिंगुलर रूप में काम कर रहा हूँ, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा वो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर। इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं एक वचन। और अच्छे से बताएं तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर काम करने वाला एक ही हो उसे कहते हैं हम क्या? एक वचन करता। इंग्लिश में बोलेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका प्लूरल। कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब हिंदी में बात करूं तो बहुवचन। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? बहुवचन। बहुवचन से मतलब जहां पे एक कर्ता से अधिक कर्ता काम करते हैं एक साथ। जैसे अभी आप जो भी कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत सारे दिन एक साथ देख रहे हो, तो आप बहुत सारे हो गए, तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया? आप प्लूरल सब्जेक्ट। मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखो सिंपल सी बात करते हैं। पहला जो पॉइंट अपन ने बेसिक एलिमेंट में उठाया वो उठाया हमने एस का मतलब क्या है बेटा? सब्जेक्ट किसे कहेंगे? कर्ता किसे कहेंगे? काम करने वाला। कितने प्रकार का हो गया? दो। पहला कौन सा हो गया? सिंगुलर। दूसरा कौन सा हो गया? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर किसे कहेंगे? जिसमें एक जना काम करता है। प्लूरल किसे कहेंगे? जिसमें एक से अधिक काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सिंपल से ध्यान रखना है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट को समझाने के लिए दो तरीके हैं। सिंपल सी लाइन याद रखनी है, लड़का, लड़की, वस्तु। पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लड़का, लड़की, वस्तु। जो लड़का है, लड़के वो कहते हैं अपन इंग्लिश के अंदर लड़के के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं क्या? ही। जो लड़की है उसके लिए करते हैं शी। जो वस्तु हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हो गए, ही, शी, इट। ही जो है वो लड़कों के लिए काम में आता है, शी जो है वो लड़की के लिए काम में आता है, और इट जो है वो किसके लिए काम में आता है, वस्तु के लिए। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा हो गया, नाम। और नाम कैसा, एक, कोई सा भी एक नाम, जैसे राम एक नाम हो गया। अगर राम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो अकेला किया जा रहा है तो वो नाम हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन सा हो गया, ही, शी, इट, लड़का, लड़की, वस्तु। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे इट जो है वो किसके लिए यूज होता है, वस्तु के लिए। अब वस्तु किसे कहते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमें समझना है वस्तु किसको कहते हैं, वह चीज जो इंसानों को छोड़कर है, इंसानों को छोड़कर, प्राणी को छोड़कर, इंसान जो प्राणी है उसको छोड़कर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। और इट किसके लिए यूज़ होगा, वस्तु के लिए। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, बोल के बताने, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। क्लियर है पहला। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्लूरल। प्लूरल में सिंपल सी बात याद रखनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल में, जो बहुवचन होगा, एक होगा आपका यू, एक होगा आपका वी, एक होगा आपका दे। इसके अलावा आपका क्या होगा, नाम। देखो उधर नाम था कितना, एक, इधर नाम कितने होंगे, दो, कम से कम दो व्यक्ति। जैसे मैंने कहा राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, तब क्रिकेट खेलने का काम कितने जने कर रहे हैं, दो, राम और श्याम। मैंने कहा लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के बहुत सारे हो गए। तो जहाँ दो, कम से कम कितने, दो या दो से अधिक क्या हो, नाम हो, वो सब्जेक्ट ऐसे कहलाएंगे प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से गए, यू, वी, दे, यू, वी, दे, यू, वी, दे, यू, वी, दे और नेम। अब आपका बचता है एक बचता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, आई। आई जो होता है, आई आपका कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। आई को हम वैसे पर्टिकुलर अलग से पढ़ेंगे सब्जेक्ट के रूम में, क्योंकि अलग अलग वर्ब क्या लेता है, काम में लेता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़े तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ही, शी, इट, आई और नेम। प्लूरल की बात करें तो यू, वी, दे और नेम। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक की बात। तो आपका बेसिक एलिमेंट का जो पहला पॉइंट है वो सिंपल सा हो गया, सब्जेक्ट है, एस है, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, कर्ता को। कर्ता किसे कहेंगे, काम करने वाला। काम करने वाला कितने तरीके का, दो। पहला कौन सा, एक वचन, दूसरा कौन सा, बहुवचन। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर कौन सा, ही, शी, इट, आई और नेम। ही, शी, इट, आई और नेम। कितने नेम, एक नेम। प्लूरल कौन सा, यू, वी, दे, यू, वी, दे, यू, वी, दे और कम से कम कितने नाम, दो नाम। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये पहला पॉइंट, कोई डाउट, चलें आगे। अगला पॉइंट, अगली जो हमारी वो है पॉइंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर से हमारा ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं हम क्या, वी। देखो वी से मतलब है आपका सीधा सीधा सा वर्ब। क्या है बेटा, वर्ब। वर्ब किसे कहेंगे, क्रिया को। किसे कहेंगे, क्रिया। और क्रिया किसे कहेंगे, काम को। किसको कहेंगे, काम। देखो इससे पहले पढ़ने सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब जो काम है ना, काम, जो काम है, जो वर्क है, वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब। क्या कहलाएगा, हम यहाँ पे अभी मेजर वर्ब पढ़ेंगे कि वर्ब का जो सेक्शन है उसको भी हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में, हम पहले इसका बड़ा सेक्शन कर देते हैं। इसके मेन पॉइंट दो है, जैसे सब्जेक्ट के दो पॉइंट थे, सिंगुलर, प्लूरल। इसका भी हम वर्ब के दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, दो पार्ट बनाते हैं। पहला जो पार्ट है वो है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। कौन सा काम है जो मेन है, मुख्य है। एक जो उसका दूसरा टाइप बनेगा वो बनेगा बेटा आपका कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। देखो समझने की कोशिश करना है, वर्ब, क्रिया, क्रिया मतलब काम। काम कितने तरीके से होगा, दो तरीके से। पहला मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। दूसरा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। अब अंग्रेजी के अंदर जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसको अपन ने कितने भागों में बांटा। पहला बांट दिया अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा बांट दिया अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म,
और तीसरा बार दिया अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक लास्ट अपन एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, आईएनजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आईएनजी के नाम से। तो मेन वर्ब कितने टाइप की हो गई, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मेन वर्ब होती क्या है, जैसे मैंने कहा राम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें जो राम है वो मेन काम क्या कर रहा है, खेलने का। तो जो खेलना है वो खेलना क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ प्लेज जो है वो प्लेज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। मैंने कहा सीता इज वॉचिंग ए मूवी, सीता जो है वो एक मूवी देख रही है, तो मेन वर्ब क्या हो गई, देखना। तो देखना मतलब वॉच, अब वो देख रही है, वो कंटिन्यूस में आ गया तो वॉचिंग बन गया, तो आईएनजी फॉर्म हो गई। तो मेन वर्ब किसे कहेंगे, जिसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, मेन फॉर्म हो, मेन वर्ब हो, मेन काम हो। तो ये मेन वर्ब है आपके। कितने टाइप होते हैं, 4, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वैसे देखा जाए तो 3 ही टाइप होते हैं। ये अपनी चौथी वर्ब बनती है, किससे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो कौन सी फॉर्म बनकर सामने आ जाती है, फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं अपन ये देखो, ये जो वर्ब है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि आपके इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन हैं, वो सब मोस्टली इस पर डिपेंड करते हैं। अब जो मेन वर्ब है आपकी बेटा, ये भी आपके 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 4। आप देखें, पहला जो प्रकार है वो है आपका वर्ब की बी की फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बी की फॉर्म। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म, डू की फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डू। तीसरा है वो है आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म, हैज की फॉर्म। और लास्ट जो है वो है आपका मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब, मॉडल वर्ब। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। हेल्पिंग का मतलब अगर मैं आईएनजी हटा दो तो हेल्प का मतलब होता है सहायता, मदद करना। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मदद करती है, किसकी मदद करती है, मेन वर्ब की। आपकी जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया की मदद करने वाली जो क्रिया होगी वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। बात समझ में आई। आपके पास जो मेन क्रिया है उसकी मदद करने के लिए जिन क्रियाओं का हम यूज़ कर रहे हैं, जिन वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। कितने प्रकार की है, 4। पहली बी की फॉर्म, दूसरी डू की फॉर्म, तीसरी हैज की फॉर्म और चौथी मॉडल वर्ब। अब देखते हैं कि जो वर्ब है ये कौन कौन सी है। बी की फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो बी की फॉर्म खुद 4 प्रकार की है, 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है एक तो बेटा इज, एक आती है हमारे पास वॉज, एक आती है हमारे पास आर, एक आती है हमारे पास एम, एक आती है हमारे पास वर। या इसको हम सीधा सा कर देते हैं, प्रेजेंट टेंस की पहले ले लेते हैं, इज, आर, एम, इसके अलावा वॉज और वर। बी का मतलब होता है होना, है ना। तो जहाँ होने की बात होती है वहाँ पे हमारे पास इज, आर, एम ये वर्ब यूज आती है, इसके अलावा वॉज और वर। इसके बाद हमारे पास है डू की वर्ब। तो डू की वर्ब में हमारे पास 3 वर्ब आती है बेटा। पहली वर्ब हो गई कौन सी, डू, दूसरी हो गई डज और तीसरी हो गई डिड। ये 3 वर्ब किस में आएगी हमारे, इस डू की हेल्पिंग वर्ब के अंदर। मतलब ये इसकी स्लॉट है, ये बी की स्लॉट हो गई, ये डू की स्लॉट हो गई। अब ये हमारे पास हैज, तो हैज की स्लॉट के अंदर हमारे पास खुद पर्टिकुलर हैज के अलावा हमारे पास हो गया हैव और हमारे पास हो गया हेड। ये हमारे पास किसकी स्लॉट हो गई, हैज की। अब हमारे पास बचती है कौन सी, मॉडल वर्ब। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि मॉडल वर्ब क्या होती है। मॉडल वर्ब जो है, इसमें मॉडल जो वर्ड है ये आपके मूड से बना है। किससे बना है, मूड। और मूड का मतलब होता है मन स्थिति, आपके मन की स्थिति क्या है, मतलब मूड के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है उसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। अब ये कौन कौन सी है, तो इसके हम अगर स्लॉट को देखें तो इसकी स्लॉट कुछ इस तरह से है। हमारे पास पहली है कैन, इसी की पास्ट आती है हमारे पास कुड, ठीक है। दूसरी की बात करें तो हमारे पास है मे, इसी की होती है हमारे पास माइट। क्या होती है, माइट, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम देखें तो विल, हमारे पास इसका बन जाएगा वुड, ठीक है। इसके पास हमारे देखिए अगर हम शेल, इसके बाद हमारे पास बन जाती है शुड। क्या बन जाती है, शुड।
उसके बाद देखें हम पर्टिकुलर, मस्ट, इसके बाद देखें हम तो हमारे पास होती है अलग से यूज़ टू, उसके अलावा डेयर टू, दो वर्ब है जो मैं इधर लिख देता हूँ। ये वर्ब कौन कौन सी हो गई यूज़ टू, डेयर टू के अलावा? एक होती है हमारे पास ऑट टू, और एक होती है हमारे पास नीड टू। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं तो हम गिन सकते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मॉडल जो वर्ब है ये काउंटिंग की बात करें तो कितनी है? 13। बाकी पूरी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है? 24। 13 ये हो गई। इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। आपको नॉर्मली सवाल पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता है हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी है, तो 24 है। कितने पार्टों में बटी हुई है? 4 पार्टों में। पहला पार्ट बी का पार्ट, बी के अंदर कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर, वॉज और वर। डू के अंदर कौन सी आती है? डू, डज और डिड। हैज़ के अंदर कौन सी आती है? हैज़, हैव और हैड। मॉडल वर्ब जो है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम, उसके अंदर कौन कौन सी आती है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू और ऑट टू। ये मूड के अकॉर्डिंग काम में आती है। ये जितनी भी मैंने लिखी है पूरी की पूरी 13, ये मूड के अकॉर्डिंग काम में आएगी। तो ये आपका जो वर्ब का सेक्शन है उसके जो 2 मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। हमने वर्ब को फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 भागों में बांटा। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जो मेन काम है, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के लिए काम में आती है। मुख्य क्रिया 4 टाइप की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इधर बात करें ये भी 4 टाइप, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, डज क्या नाम है, हैज की फॉर्म और मॉडल वर्ब। बी की फॉर्म के अंदर इज, एम, आर और वॉज वर आता है। डू की फॉर्म में डू, डज और डिड आता है। हैज की फॉर्म के अंदर हैज, हैव और हैड आता है। इसके अलावा मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। उसके बाद 4 हमारे पास टू की है, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, डेयर टू। कैसे भी बोल लो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हल्का सा एक बार इसको देख लें। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, कौन सी फॉर्म बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस और हमारे फ्यूचर टेंस में काम में आती है। प्रेजेंट का मतलब जो भी चल रहा है, जो चल रहा है उसके अंदर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है और फ्यूचर टेंस में काम में आती है। जो आने वाला है, फ्यूचर मतलब आने वाला। जो आपकी सेकंड फॉर्म है ये हमारे सिर्फ पास्ट टेंस में काम में आएगी। कहाँ काम में आएगी? पास्ट। अब बचती है हमारे पास थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये हमारे सभी टेंस में काम में आएगी। मतलब हम कह सकता हूँ PPF, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों में काम में आती है। कौन कौन सी? थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलें आगे। तो ये आपका जो वर्ब का पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। वर्ब का हमने एक डिवीजन पढ़ा। वर्ब को हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब अलग अलग डिवीजन में है। ये हमने इसका मेन डिवीजन पढ़ा है। अब हम इसका आगे का डिवीजन पढ़ते हैं। देखो आगे जो हमने वर्ब को बांटना है वो किसके अकॉर्डिंग बांटना है? हम वर्ब को बांटते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। किसके प्रकार? वर्ब के प्रकार। देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वर्ब के प्रकार करूं तो मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं। अभी हमने जस्ट सब्जेक्ट पढ़ा। सब्जेक्ट कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के अनुसार वो भी कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। तो पहली वर्ब कौन सी? सिंगुलर। कौन सी होगी बेटा? ये सिंगुलर। कौन सी वर्ब? और दूसरी कौन सी हो गई? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब जिसमें एक वचन क्रिया होगी। प्लूरल वर्ब जो बहुवचन क्रिया होगी। देखो सिंपल सा इसको मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, मेन पॉइंट के हिसाब से। सिंगुलर वर्ब की जब सब्जेक्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब की पहचान है कि इसके लास्ट में एस आता है। क्या आता है? एस। जिसके लास्ट में एस आ जाए वो सिंगुलर वर्ब है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब जिसके लास्ट में एस आ जाए, हमारे पास मेजर जो डिवीजन था वो पीछे है, हमने जो डिवाइड किया है मेजर, उसमें से हम देखें तो हमारे पास इज है, लास्ट में एस है। बात करूँ मैं वॉज है, लास्ट में एस है। बात करूँ मैं हैज़, लास्ट में एस है। इसके अलावा कोई सी भी मेन वर्ब, कोई सी भी, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्ले लिखा, इसके लास्ट में मैंने एस कर दिया, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब की पहचान मैंने क्या बताई आपको? जिसके लास्ट में एस आ जाए वो सिंगुलर वर्ब है। जैसे इज, वॉज, हैज मेन वर्ब है, उसके अंदर एस लग जाए, सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो यहाँ तक की बात? आगे बात करूँ प्लूरल वर्ब। देखो सिंपल सी पहचान याद रखना है, जिसके लास्ट में, एंड में, जिस वर्ब के एंड में ई आ जाए, जिस वर्ब के एंड में एस आ जाए सिंगुलर, जिसके वर्ब के एंड के अंदर क्या आ जाए? ई आ जाए। जैसे कौन कौन सी हो गई?
यहाँ इस था तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ अगर आर, इधर वॉज था तो इधर मैं कर देता हूँ वर, इधर हैज था तो इधर मैं कर देता हूँ हैव। और कोई सी भी जो क्रिया है वो कौन सी हो, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हो। एस नहीं होना चाहिए, एस हुआ सिंगुलर, एस नहीं है तो फिर वो कौन सी है, प्लूरल है। तो देखो ई आर लास्ट में, आर वर हैव। तो यहाँ मेन पॉइंट हमारा मेजर निकल गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके लास्ट में एस आ जाए वो सिंगुलर, जिसके लास्ट में ई आ जाए वो प्लूरल। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब के बारे में पता चला। सब्जेक्ट के अनुसार कितने प्रकार की वर्ब हुई, 2, एक हो गई सिंगुलर वर्ब, एक हो गई प्लूरल वर्ब। एक सिंगुलर वर्ब हो गई, एक प्लूरल वर्ब हो गई। सिंगुलर एक वचन क्रिया, प्लूरल बहुवचन क्रिया। सिंगुलर की पहचान जिसके लास्ट में एस आता है, प्लूरल की पहचान जिसके ई आता है। सिंगुलर पहचान में इज, वॉज, हैज या मेन जो वर्ब है आपके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस होना चाहिए। इधर आर, वर, हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर यहाँ तक। अब इसके अलावा कुछ वर्ब बच जाती है, जैसे हम उधर का डायग्राम को मैं उठाऊं तो हमारे पास एम बच जाता है। क्या बच जाता है, एम। ठीक है, एम जो है ये पर्टिकुलर आई के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, पर्टिकुलर आई के साथ। उधर मैं अगर और उठा के निकाल के देखता हूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, यहाँ एम हो गया। उसके अलावा मेरे पास उधर हैज, हैव की स्लॉट में से हेड बच जाता है, हेड बचता है ना उधर, तो हेड सभी के साथ आएगा, ऑल सभी के साथ। अगर मैं डू की फॉर्म में से देखूं, डू, डज और डिड, तो डू जो है वो तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, मतलब फर्स्ट उसमें एस नहीं है लास्ट में, तो प्लूरल हो जाएगी। और डज जो है वो किस में आ जाएगी, सिंगुलर। डज किधर आ जाएगा, इधर, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, एस। डू किधर आ जाएगी, इधर। बी की फॉर्म में से तो आ गए ना, बी की फॉर्म में से इज आ गया, वोज आ गया, इधर आर आ गया, वर आ गया और एम यहाँ आ गया। ठीक है, डू की फॉर्म हो गई, एक बच रहा है डिड। जो डिड है ये डिड, ये सभी में आएगा, मतलब सभी सब्जेक्टों के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर है। इसके अलावा बाकी फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बचती है जो हम आगे देखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ब आई वो कौन कौन सी हो गई, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर की पहचान जिसके लास्ट में एस आए, प्लूरल की पहचान जिसके लास्ट में ई आए। क्लियर है बेटा यहाँ तक। आगे चलते हैं, एक डिवीजन हम और पढ़ते हैं, इसका एक पार्ट और पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो वर्ब है आपकी वो किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार वर्ब, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, काल के अनुसार। तो काल, टाइम जो है, टेंस जो है, आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। टाइम जो है हमारे 3 तरीके का है। पहला है कौन सा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है, हमारे पास चार्ट पहले गई है, वो पूरा जो हमने सबसे पहले लिखा था उसी में से उठा के लिखेंगे हम। तो प्रेजेंट टेंस में आता है बेटा आपके इज, एम, आर। बी की फॉर्म में से ये तीनों। हैज, हैव में से बात करूं मैं तो हैज और हैव, ये हमारे पास कौन सी क्या हो गई, वर्ब हो गई। एक हो गई कौन सी, हैज, एक हो गई कौन सी, हैव। ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट कहते हैं किसे, जो अभी चल रहा है, वर्तमान। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये वर्तमान हो गया। ऐसे ही पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत चुका। बीत चुके के अंदर हमारे पास जो बी की फॉर्म है उसमें से आएगा हमारे पास वॉज, वर। हैज, हैव में से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हैज, हैव में से हमारे पास आ जाएगा क्या, हेड। अगर मैं डू वाली फॉर्म में से बात करूं तो डू डज इधर आ जाएगा हमारे पास, डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट में काम में आते हैं। और इधर से बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिड। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमारे पास 2 वर्ब है, याद रखनी है आपको। एक होती है बेटा विल, एक होती है शेल, जो कि हमने मॉडल के अंदर पढ़ा था। मॉडल में लिखा था ना अपन ने, विल, वुड, शेल, शुड, है ना। तो हम उसमें से निकाल देते हैं यहाँ पे विल और शेल। ये हमारे कौन से टेंस है, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ वापस से। टेंस के अनुसार जो हमारी वर्ब होगी वो 3 तरीके की होगी। पहली प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसमें हमारे पास जो वर्ब है वो है इज, एम, आर, हैज और हैव। अगर हम हमारे स्लॉट की बात करें, जो हमने पहला डायग्राम बनाया था उसमें से डू और डज हमने इधर लिख दी। इधर पास्ट की बात करें जो बीत चुका, उसमें हमारे पास वॉज होगा, वर होगा, हेड होगा और डिड होगी। उसके अलावा फ्यूचर जो टेंस है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, विल और शेल। तो अगर हम देखें वर्ब के बारे में कॉमन सा, तो वर्ब को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले हमने वर्ब का मेजर जो डायग्राम था वो बनाया, चार्ट। उसमें हमने 2 भागों में बांटा, एक मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
मेन वर्ब को हमने 4 फॉर्म में बांट दिया, मेन वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब उसको भी 4 फॉर्म में बांट दिया। हेल्पिंग वर्ब को हमने बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैज़ की फॉर्म, मॉडल वर्ब में बांटा। उधर हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में बांटा। अब उसी चार्ट के अंदर से हमने इसको फिर 2 सब डिवीजन जो होते हैं, सब पार्ट जो होते हैं उसमें कर दिया डिवाइड। पहला हमने कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को 2 भागों में बांटा, एक सिंगुलर एक प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की मैंने आपको पहचान बताई, जिसके लास्ट में एस आ जाता है, जैसे इज, वॉज, हैज या कोई भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर जिसके लास्ट में एस हो, ठीक है। जैसे प्लूरल के अंदर मैंने आपको पहचान बताई जिसके लास्ट में ए आ जाता है, जैसे आर, वर, हैव, ठीक है, या कोई सी भी मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो। एम जो है वो पर्टिकुलर आई के साथ यूज होता है, डिड जो है वो सभी के साथ यूज होगा, हेड जो है वो सभी के साथ यूज होगा। उसके बाद अपने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज और हैव, उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट के अंदर क्या आएगा, पास्ट में वॉज, वर और या अगर मेन वर्बों की बात करें, देखो इधर प्रेजेंट में मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म का, इधर की बात करें तो सेकंड फॉर्म का, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। ये हमारी कौन सी पॉइंट हो गया, वर्ब की जो स्लॉट थी वो कंप्लीट